हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं रीडिंग। ठीक है, तो हम अच्छे से इंग्लिश रीडिंग करेंगे और इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ हम जो शब्द हैं और जो वाक्य हैं उनके अर्थ को भी समझेंगे। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अंग्रेजी को अच्छा करना है, तो फ्रेंड्स आपको अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चाहे वो बोलना हुआ, चाहे समझना हुआ और चाहे लिखना हुआ। अगर आपने करना सोच लिया है, सो यू कैन do it. If you believe yourself that you can do it, so it is possible and you really can do it. So let's start the reading. So this story is about the rabbit and the tortoise story. ठीक है, तो ये एक खरगोश और कछुए की कहानी है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और आसानी से इसके मीनिंग को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर लिव्ड रैबिट एंड टॉर्टोइज। ठीक है, देयर यहाँ पे लिव मीन्स होता है रहना, रैबिट मीन्स खरगोश, एंड मीन्स और टॉर्टोइज मीन्स कछुआ। यानी एक खरगोश और कछुआ रहते थे। द रैबिट कुड रन फास्ट। तो जो खरगोश था, कुड मीन्स सकना और रन फास्ट मीन्स तेजी से। यानी जो खरगोश था वो तेजी से दौड़ सकता था। आगे पढ़ते हैं। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीड। ठीक है, वह, ही मीन्स होता है वह, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, प्राउड मीन्स अभिमान, हिज मीन्स अपने ऊपर और स्पीड मीन्स गति। तो फ्रेंड्स, उसे यानी उसे अपने गति पर बहुत अभिमान था। स्पीड मीन्स होता है गति, यानी सो ही वॉज वेरी, वेरी मीन्स बहुत, प्राउड मीन्स अभिमान, तो उसे अपने गति पे बहुत ही अभिमान था। वाइल, वाइल मीन्स होता है फ्रेंड जबकि। ठीक है, वाइल इसको पढ़ते हैं वाइल। द टॉर्टोइज वाज स्लो एंड कंसिस्टेंट। जो कछुआ था वो काफ़ी धीमा था। स्लो मीन्स होता है धीमा, और कंसिस्टेंट मीन्स एक जैसा, मीन्स वो धीरे चलता था लेकिन लगातार चलता रहता था। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। वन डे यानी एक दिन, द टॉर्टोइज केम टू मीट हिम। ठीक है, जो कछुआ था, केम मीन्स आया, टू मीट हिम मीन्स उससे मिलने, यानी कछुआ जो है उससे मिलने आया। द टॉर्टोइज वाज वॉकिंग वेरी स्लोली एज यूजुअल। तो यहाँ पे देखेंगे आप, द टॉर्टोइज यानी जो कछुआ, वाज मीन्स था, वॉकिंग मीन्स चलना, वेरी मीन्स बहुत, और स्लोली मीन्स धीरे धीरे। यानी कछुआ जो था, एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। ठीक है, हमेशा की तरह। तो टॉर्टोइज यानी कछुआ जो था वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द रैबिट लुक्ड एंड लाफ्ड एट हिम। तो जो कछुआ था, वो लुक मीन्स होता है देखना, तो ये जो लुक है वो फर्स्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म है। ये जो लुक है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखा, एंड मीन्स और, लाफ्ड मीन्स हंसा, एट हिम मीन्स उस पर। तो यहाँ से हम हिंदी निकालेंगे। यहाँ हिंदी होगा द रैबिट लुक्ड एंड लाफ्ड एट हिम। तो यानी खरगोश ने उस पे देखा और हंसा। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। द टॉर्टोइज आस्क्ड यानी कछुए ने पूछा। यहाँ पे आस्क्ड मीन्स होता है पूछना, ये जो है ये है सेकंड फॉर्म। तो कछुआ ने पूछा व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो व्हाट मीन्स होता है क्या, और हैपेंड मीन्स होना, तो इसका मतलब हो गया व्हाट हैपेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द रैबिट रिप्लाइड। तो खरगोश ने, रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म होता है रिप्लाइड, तो खरगोश ने उत्तर दिया। यू वॉक वेरी स्लोली, हाउ कैन यू सर्वाइव। ठीक है फ्रेंड्स, तो यू मीन्स होता है तुम या आप, वॉक मीन्स टहलना या चलना, वेरी स्लोली, हाउ कैन यू सर्वाइव, तो इसका हिंदी होगा तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, हाउ
कैन यू सर्वाइव, तो यहाँ से हो जाएगा हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकना, यू मीन्स तुम या आप, सर्वाइव मीन्स जीवित रहना। तो यानी यहाँ कह रहा है कि तुम कैसे जीवित रह सकते हो या कैसे तुम अपना जीवन यापन कर सकते हो। तो आगे देखिए क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। द टॉर्टोइज रिप्लाइड, अब यहाँ पे देखिए कछुए ने उत्तर दिया, फ्रेंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर स्पीड, यानी वेरी मीन्स होता है बहुत, प्राउड मीन्स होता है अभिमान, ऑफ योर स्पीड यानी तुम्हें अपने स्पीड पे बहुत नाज है, बहुत अभिमान है। सो अब कह रहा है लेट अस हैव ए रेस, चलो एक दौड़ लगाते हैं। यहाँ पे देखिए लेट अस मीन्स होता है आओ चलें, ठीक है। लेट अस हैव ए रेस, चलो एक दौड़ लगाते हैं। एंड मीन्स और, सी मीन्स होता है देखना, सी मीन्स देखना। हु इज फास्टर, हु मीन्स होता है कौन, फास्टर मीन्स होता है तेज। तो कह रहा है कि आओ चलो एक दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कि कौन तेज है। आगे पढ़ते हैं। रैबिट वाज सरप्राइज्ड, यानी खरगोश जो था वो काफ़ी आश्चर्यचकित था, वाज मीन्स होता है था, बाय द चैलेंज ऑफ द टॉर्टोइज बट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। कह रहा है जो खरगोश था वो कछुए के चैलेंज से काफ़ी आश्चर्यचकित था, बट मीन्स होता है लेकिन, ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, लेकिन उसने क्या किया, इसके चैलेंज को स्वीकार कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। एज ही थॉट इट वुड बी ए केक वॉक फॉर हिम, उसने ऐसा सोचा, तो थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है थॉट, इट वुड बी यह होगा, वुड बी का मतलब होगा, एक केक वॉक बहुत ही आसान, फॉर हिम मतलब उसके लिए, यानी खरगोश ने सोचा उसके लिए ये बहुत ही आसान काम होगा। सो मीन्स इसलिए, द टॉर्टोइज एंड रैबिट, यानी कछुए और खरगोश ने क्या किया, स्टार्टेड द रेस, क्या किया, स्टार्टेड द रेस, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, तो यानी उन लोगों ने रेस जो है वो शुरू कर दिया। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द रैबिट वाज एज यूजुअल, यानी जो खरगोश था वो बहुत अपने हमेशा की तरह वो दौड़ रहा था, वेरी फास्ट एंड वेंट फार अवे, और क्या था वो बहुत तेज दौड़ रहा था और वो दौड़ करके बहुत दूर चला गया, यानी फार अवे मीन्स होता है बहुत दूर चले जाना। वाइल यानी जबकि, इसकी हिंदी होती है जबकि, द टॉर्टोइज वाज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जो कछुआ था वो क्या हुआ, पीछे छूट गया, क्योंकि उसकी गति क्या थी, बहुत धीमी थी। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, किसने, खरगोश ने। द टॉर्टोइज विल टेक एजेस टू कम नियर मी, अब क्या कह रहा है कि जो वो खरगोश सोच रहा है कि द टॉर्टोइज विल टेक एजेस मतलब नियर मीन्स होता है पास, कम मीन्स आना, और एजेस मतलब युग, यानी कछुओं को मेरे पास आने में यानी बहुत ज़्यादा समय लगेगा, कई युग लग जाएंगे, उसका मतलब ये था। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। आई शुड टेक रेस्ट, तो खरगोश ने सोचा कि तब तक आराम कर लेते हैं। आई मीन्स मैं, शुड मीन्स चाहिए, टेक रेस्ट मीन्स आराम करना, यानी मुझे आराम कर लेना चाहिए। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द रैबिट वाज, जो खरगोश था, रैबिट मीन्स खरगोश, वाज टायर्ड ऑफ रनिंग फास्ट, तो जो खरगोश था वो दौड़ करके तेजी से थक गया था। एंड ही एट सम ग्रास, उसने क्या किया, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है, तो उसने कुछ घास खाया, और एंड डिसाइडेड मतलब तय किया, टू टेक
नैप। ए नैप का मतलब क्या होता है? झपकी होता है। क्या होता है? झपकी लेना। तो हो गया झपकी। तो उसने वह कुछ घास खाया, एक झपकी लेने के चक्कर में सो गया। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। ही सेड टू हिमसेल्फ। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा, यानी खरगोश ने अपने आप से कहा, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे आत्मविश्वास है। दैट मीन्स होता है कि। कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वास। दैट मीन्स कि आई कैन विन, मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन मीन्स सकना, विन मीन्स जीतना, मैं जीत सकता हूँ। इवन इफ, भले ही। इवन इफ का मतलब क्या होता है? भले ही। द टॉर्टोइज पासिस मी, यानी अगर कछुआ मेरे तरफ से गुजरेगा भी तब भी मुझे विश्वास है कि मैं ये रेस जीत जाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। आई शुड रेस्ट अ बिट, मुझे और थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ही स्लेप्ट। स्लीप का सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट होता है। स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होता है। तो वह क्या किया? वह सो गया। ठीक है, अब सो गया वो। मीनवाइल, इसी दौरान, द स्लो एंड स्टीडी टॉर्टोइज केप्ट ऑन मूविंग। अब देखिए, जो कछुआ था वो धीरे धीरे चलते हुए क्या हुआ? केप्ट ऑन मूविंग मतलब चलते रहा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। ऑल दो, यानी यद्यपि, ही वॉज टायर्ड, ही डिड नॉट रेस्ट। कह रहा है कि यद्यपि, यानी ऑल दो, कछुआ जो था वो थक गया था लेकिन वह आराम नहीं किया। आफ्टर सम टाइम ही पास्ड द रैबिट, और कुछ समय के बाद। आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय के बाद। ही पास्ड द रैबिट, वह खरगोश के पास से गुजरा। वेन, जब। वेन का मतलब होता है जब। द रैबिट वाज स्टिल स्लीपिंग, यानी खरगोश जो है अभी भी। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। स्लीपिंग मतलब सो रहा था। यहाँ पे वाज लगा है, देखिए इसका मतलब होता था। द रैबिट वाज स्टिल स्लीपिंग, यानी उस समय खरगोश जो है अभी भी सो रहा था। द रैबिट सडनली वॉक अप। वॉकअप का मतलब होता है जगना या उठना, और सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। तो रैबिट जो था वो अचानक उठा। आफ्टर स्लीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबे समय से। आफ्टर स्लीपिंग यानी सोने के बाद। आफ्टर स्लीपिंग का मतलब होता है, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, स्लीपिंग मतलब सोने के बाद। यानी जो खरगोश था वो एक लंबे समय से सोने के बाद अचानक जग गया। ही सा दैट, सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सा होता है, यही होता है सा। सी का सेकंड फॉर्म सा होता है। तो ही सा, उसने देखा। दैट का मतलब होता है कि। यहाँ पे दो दो बार लिख दिया गया है। द टॉर्टोइज वाज अबाउट टू क्रॉस द फिनिशिंग लाइन, उसने क्या देखा? उसने देखा जो कछुआ था। वाज मीन्स था, अबाउट मतलब, अबाउट टू क्रॉस का मतलब पार करने वाला, और फिनिशिंग लाइन मतलब जो वहाँ पे अंत की सीमा थी। यानी उसने देखा कि जो कछुआ था वो फिनिशिंग लाइन पार करने वाला था। आगे पढ़ते हैं। ही स्टार्टेड रनिंग, उसने दौड़ लगाना शुरू किया। वेरी फास्ट विद हिज फुल एनर्जी, उसने अपनी पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ दौड़ लगाना शुरू किया। बट मीन्स होता है लेकिन। इट वाज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी, काफ़ी समय हो गया था। द स्लो टॉर्टोइज हैड ऑलरेडी टच्ड द फिनिशिंग लाइन, कह रहा है कि जो धीमी गति से कछुआ चल रहा था, हैड मीन्स ऑलरेडी मीन्स पहले ही, टच्ड मीन्स छू लिया था या छू चुका था द फिनिशिंग लाइन। कछुआ धीरे धीरे चलकर उस लाइन को पार कर चुका था। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। ही हैड ऑलरेडी वॉन द रेस, यानी कछुआ जो था
ऑलरेडी मीन्स पहले ही, वन मीन्स वन द रेस यानी पहले ही जीत चुका था। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड। द रैबिट यानी जो खरगोश था, वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, जो खरगोश था वो बहुत ही निराश था। विद हिमसेल्फ यानी खुद से, विद हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद से, यानी खरगोश जो था वो अपने आप से बहुत ही निराश था। वाइल जबकि, द टॉर्टोइज वाज वेरी हैप्पी, वेरी मतलब बहुत, और टू विन द रेस यानी कछुआ जो था, वाज मीन्स था, वेरी हैप्पी मतलब कछुआ इस रेस को जीत करके बहुत ही खुश था। विद हिज स्लो स्पीड, अब यहाँ पे पूरी हिंदी हो जाएगी। तो कछुआ जो था अपनी स्लो स्पीड मतलब धीमी गति से जीत कर वो बहुत ही खुश था। द रैबिट कुड नॉट बिलीव हिज आइज, जो खरगोश था, द रैबिट कुड नॉट नहीं कर सका, बिलीव मीन्स विश्वास करना, हिज आइज मतलब अपनी आँखों पे, उसे खरगोश को अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हुआ। ही वाज शॉक्ड बाय द एंड रिजल्ट, यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। तो खरगोश जो था इसको जो अंत का परिणाम था उससे बहुत ही वो हैरान था। एट द एंड, अंत में, द टॉर्टोइज आस्क्ड द रैबिट, अब कछुए ने खरगोश से क्या किया, पूछा। आस्क मीन्स होता है पूछना, और यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। आगे बढ़ते हैं। नाउ हु इज़ फास्टर, तो कछुए ने खरगोश से पूछा कि नाउ मीन्स अब, हु मीन्स कौन, अब फास्टर मीन्स तेज, तो उसने पूछा अब कौन तेज है। तो द रैबिट डिड नॉट अटर ए वर्ड एंड लेफ्ट द प्लेस काल्मली, ठीक है। तो अब खरगोश ने बिना एक शब्द कहे उस जगह से शांत तरीके से चुपचाप चला गया। आगे पढ़ते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें अपना कार्य जो है निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी में बस इतना ही। आप मुझे ज़रूर बताएं स्टोरी आपको कैसी लगी, और इसी तरह की स्टोरी जो है मैं आपके लिए अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए अगले स्टोरी में मिलते हैं। जय हिंद।